हेलो बच्चों, तो इस सवाल में बोला है अ हॉलो ग्लास स्फीयर हुज थिकनेस इज 2 मिलीमीटर एंड एक्सटर्नल रेडियस इज 10 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ आइस एंड प्लेस्ड इन अ बाथ कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द रेट एट विच आइस मेल्ट्स। अगर थर्मल कंडक्टिविटी ग्लास की हमें गिवन है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस भी हमें गिवन है। तो एक्चुअली हो ये रहा है, तो हमारे पास एक स्फीयर है जिसके अंदर कुछ बर्फ़ भरी है और जिसका आउटर जो पार्ट है वो एक्चुअली हॉट वाटर के उसमें बाथ में रखा हुआ है, राइट। और बाहर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और अंदर का टेम्परेचर आइस है तो 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ दिया है और इसकी जो थिकनेस है वो 0.2 mm, तो 0.2 सेंटीमीटर अपन बोल सकते हैं, ठीक है। बाहर का रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है तो अंदर का हो जाएगा 9.8, राइट। ये वाला हो जाएगा 9.8। तो एक्चुअली हीट जो है वो बाहर से अंदर फ्लो करेगी, राइट, और पूरे एरिया से ही फ्लो करेगी। तो हमें एक्चुअली क्या करना है, इसमें एक ऐसा एरिया लेना है जो बीच का इंटरमीडिएट स्टेज को हमें बता रहा हो। तो सपोज मैंने सेंटर से एक आर डिस्टेंस पे एक पतला सा शेल ले लिया जिसकी थिकनेस कुछ डी आर है। तो हीट करंट अपन को निकालना होता है, तो आई अपन लिखते हैं के ए डी टी बाय डी आर, क्योंकि यहाँ पे डी आर थिकनेस से हीट फ्लो करेगी, राइट। तो हीट करंट अपन लिखेंगे, के की वैल्यू दी है 1.1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इतने क्रॉस सेक्शन से हीट जो है वो फ्लो करेगी, बोले तो पूरे स्फीयर से हीट फ्लो करेगी, इनटू डी टी का टेम्परेचर चेंज आएगा फ्लो करने पे और डी आर इसकी थिकनेस हो जाएगी। तो आई इंटू डी आर को लेफ्ट साइड ले लेते हैं और आर स्क्वायर को नीचे ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ से बनेगा 4.4 पाई टाइम्स डी टी। अब आप क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। तो यहाँ पे आएगा इनर रेडियस हो जाएगा 9.8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक। टेम्परेचर अंदर जो है सबसे अंदर है 0 डिग्री सेल्सियस क्योंकि बर्फ़ है और बाहर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आई इंटू -1/r। तो 9.8 से 10 तक की लिमिट रखेंगे और ये हो जाएगा 4.4 पाई इंटू टी, जिसमें आप लिमिट रखोगे 0 से लेके 100 तक, ठीक है। तो इसके आगे अपन देखते हैं आई इंटू -1/10 -1/9.8 आप लिमिट्स रख दो और ये बन जाएगा 4.4 पाई इंटू 100 - 0, राइट। तो यहाँ से आई इंटू यहाँ पे जो भी बनेगा, तो मैंने फाइनली आई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो आई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 677,254.9 जूल्स पर सेकेंड। इस रेट से जो हीट करंट है वो फ्लो करेगी, ठीक है। अब किस रेट से आइस मेल्ट होगी, अब अंदर जो भी आइस भरी हुई थी वो आइस मेल्ट करती जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर डी एम अमाउंट ऑफ आइस को मेल्ट करे और उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एल लिख सकते हैं। तो अगर मैं दोनों साइड डी टी से डिवाइड करूँ तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डी क्यू बाई डी टी अपना हीट करंट बन जाएगा, ठीक है। तो हीट करंट की वैल्यू अपन लिखें 677,254.9 इक्वल्स डी एम बाई डी टी इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एक्चुअली हमें दिया है 336 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी, राइट। तो यहाँ से जब आप डी एम बाई डी टी निकालोगे तो डी एम बाई डी टी की वैल्यू आपको मिलेगी 2.01 kg पर सेकेंड। तो इतनी अमाउंट ऑफ आइस पर सेकेंड मेल्ट हो रही होगी। थैंक यू बच्चों।